कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है कि कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है। मेरे लिए क्लैट बेहतर होगा या महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम बेटर होगा, और दोनों में ऐसा क्या फर्क होता है, और कौन से कॉलेज ऐसे होते हैं जो ये स्कोर्स को एक्सेप्ट करते हैं। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे कि ये दोनों एंट्रेंस एग्जाम जो है ये कब कंडक्ट करी जाती है, ये एग्जाम जो है ये क्यों देनी होती है, और फिर ये एग्जाम जो है ये कैसे कंडक्ट करी जाती है। ये सारे सवालों के जवाब जो है समझने के बाद आप ये चॉइस कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा एग्जाम बेस्ट है। अब देखो गाइस, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि जो क्लैट और एमएचसीईटी एंट्रेंस एग्जाम है, ये दोनों ही एग्जाम जो है ये कौन से एग्जाम है, लॉ एंट्रेंस एग्जाम है। तो गाइस, अगर आपको एडवोकेट बनना है, दैट इज अगर आपको एलएलबी करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम जो है ये देनी होगी। अब एंट्रेंस एग्जाम जो है ये नेशनल लेवल पे भी कंडक्ट करी जाती है और स्टेट लेवल पे भी कंडक्ट करी जाती है। बट दोनों एंट्रेंस एग्जाम्स जो होती है या अलग अलग वेराइटीज जो होती है एंट्रेंस एग्जाम की, ये अलग अलग कॉलेजेस के लिए होती है। अब इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली दो एग्जाम्स के डिफरेंस को समझेंगे, दैट इज क्लैट एग्जाम और महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम। तो लॉ एज अ करियर अगर हम देखें गाइस, तो लॉ जो है आप 3 इयर्स एलएलबी भी कर सकते हो और आप 5 इयर्स एलएलबी भी कर सकते हो। जो 3 इयर्स एलएलबी है ये कब होता है पॉसिबल, आफ्टर ग्रेजुएशन जो है ये हो सकता है। और 5 इयर्स एलएलबी जो है ये कब होता है गाइस, आपका आफ्टर 12th स्टैंडर्ड जो है ये होता है। अब दोनों ही जो है प्रोग्राम्स अलग अलग होते हैं, सारे कॉलेजेस दोनों प्रोग्राम्स ऑफर नहीं करते हैं। कुछ कॉलेजेस सिर्फ 3 इयर्स करते हैं, कुछ कॉलेजेस सिर्फ 5 इयर्स प्रोग्राम ऑफर करते हैं, और कुछ कॉलेजेस दोनों प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। बट ये दोनों ही जो कोर्सेस हैं उनके लिए एग्जाम्स अलग अलग कंडक्ट करी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको जो है 5 इयर्स लॉ सीईटी अगर हम बात करें, तो महाराष्ट्र सीईटी में 5 इयर्स लॉ सीईटी अलग से होता है और 3 इयर्स लॉ सीईटी जो है ये अलग से होता है। जबकि क्लैट जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, 5 इयर्स लॉ सीईटी प्रोग्राम जो है, लॉ का जो प्रोग्राम है उसके लिए कंडक्ट किया जाता है। अब क्लैट एग्जाम सिर्फ 5 इयर्स आपको कोर्स प्रोवाइड करता है। अगर आपको 3 इयर्स का कोर्स करना है तो फिर आप लोग क्लैट एग्जाम जो है ये नहीं लिख सकते हैं, ये चीज का ध्यान में रखिए। ठीक है, तो क्लैट एग्जाम में दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है क्लैट यूजी और एक होता है क्लैट पीजी। क्लैट यूजी से आप एलएलबी डिग्री ला सकते हो और क्लैट पीजी से आपको एलएलएम डिग्री जो है ये मिलता है। अब चलिए दोनों में फर्क समझते हैं कि क्या होता है। दोनों एंट्रेंस एग्जाम्स की जब यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे, तो हम क्लैट के लिए जो बात कर रहे हैं, एज आई टोल्ड यू कि ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5 इयर्स एलएलबी का। और हम महाराष्ट्र लॉ सीईटी का भी क्या बात करेंगे, 5 इयर्स का जो महाराष्ट्र लॉ सीईटी है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये एग्जाम्स जो है ये कब होती है। तो क्लैट एग्जाम जो है गाइस ये दिसंबर में कंडक्ट करी जाती है, यूजुअली दिसंबर वीक 1 में ये एग्जाम होता है। और महाराष्ट्र लॉ सीईटी 5 इयर्स जो है यूजुअली कंडक्ट होता है मई मंथ में। ठीक है, अब क्लैट की एक खास बात होती है, क्या खास बात होती है चलिए समझते हैं। कि अगर सपोजिंगली आप जो है अपना 12th स्टैंडर्ड, लेट अस अज्यूम आपका 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम जो है ये आप अपियर करने वाले हो 2025 में, तो आप लोग जो क्लैट दोगे, ये यूजुअली फेब मंथ में होता है, फेब और मार्च मंथ में होते हैं बोर्ड्स के एग्जाम। तो आप लोग जो क्लैट एग्जाम लिखोगे, ये कौन सा क्लैट लिखोगे आप लोग, क्लैट 2025, बट ये होता कब है 2024 में, दैट इज इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम विद एन अनदर एग्जाम्पल कि आपका 12th स्टैंडर्ड का जो एग्जाम है, अभी आप लोग 11th स्टैंडर्ड में हो, आपका 12th स्टैंडर्ड का जो एग्जाम है ये आप देने वाले हो 2026 में, बराबर। 2026 में आप ये एग्जाम लिखोगे फेब और मार्च में। बट आपको क्लैट एग्जाम जो है आपके बोर्ड एग्जाम के पहले लिखनी होगी, दैट इज आपको लिखना होगा दिसंबर मंथ में 2025 में। बट आपकी एग्जाम का जो नाम होगा ये क्या होगा, क्लैट 2026 ही होगा, क्योंकि आपका एकेडमिक ईयर, जो लॉ का एकेडमिक ईयर है, ये कब से स्टार्ट होगा, 2026 से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लैट 26 जो है यहाँ पे कब होने वाली है, दिसंबर 2025 में होने वाली है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम के पहले आपका क्या होता है, क्लैट एग्जाम कंडक्ट होता है। मतलब यहाँ पे फेब और मार्च में अगर आपका
बोर्ड का एग्जाम है यहाँ पे, तो आपका जो क्लैट एग्जाम है इट इज ऑलवेज प्री बोर्ड्स, जो कब कंडक्ट की जाती है, दिसंबर मंथ में कंडक्ट करी जाती है। और अगर आपका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया है, आपने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, और उसके बाद भी आप एलएलबी जो है करना चाहते हो थ्रू क्लैट एग्जाम अपियर करके, तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल है। तो उसका मतलब ये हुआ कि क्लैट एग्जाम अगर किसी को देनी है, तो क्लैट एग्जाम में 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कोई स्टूडेंट अगर 12th पास्ड है, तो वो इस एग्जाम के लिए क्या बन जाता है, एलिजिबल बन जाता है। तो ये एग्जाम जो है एक नेशनल लेवल एग्जाम होती है। टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में पेपर जो है वो लेंदी आता है। आपको 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 120 मार्क्स के लिए। ये डिटेल में हम लोग आगे इस वीडियो में भी देखेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होता है हर रॉन्ग आंसर जाने पे। एंड जो टॉप के एनएलयूज है, दैट इज बैंगलोर, हैदराबाद, जयपुर, भोपाल, कोलकाता, गांधीनगर, ये टॉप के एनएलयूज है जहाँ पे अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्लैट एग्जाम लिखनी पड़ती है। ये एनएलयू का मतलब क्या होता है, एनएलयू का मतलब होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। तो जैसे सिमिलर टू आईआईटीज एंड आईआईएम्स, जैसे देश में और आईआईटीज है और आईआईएम्स है, वैसे ही लॉ के लिए क्या है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दैट इज एनएलयूज है। तो यहाँ पे एप्लीकेंट्स जो है वैसे 60+ के है, बट हमें 2024 में देखने को मिला कि एप्लीकेंट्स जो है ऑलमोस्ट 80,000+ जो है देखने को मिले थे। तो हर साल, बिकॉज ये नेशनल लेवल एग्जाम है, तो एस्पिरेंट्स जो है ये क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। उसके बाद अगर हम महाराष्ट्र का सीईटी की बात करें, तो ये एक स्टेट लेवल एग्जाम होता है। इसका डिफिकल्टी लेवल इजी से मॉडरेट होता है, एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है दोनों में। और अगर आपको देश के सबसे पुराने लॉ स्कूल जैसे कि जीएलसी आईएलएस में पढ़ना है, तो उसके लिए आपको महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है, जिसके लिए एस्पिरेंट्स 22,000 से भी ज्यादा होते हैं। तो जो एनएलयूज है, दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, उसमें से सबसे टॉप नंबर पे आता है हमारा देश का एनएलयू बैंगलोर और एनएलयू हैदराबाद। तो अगर आपका ड्रीम है कि आपको यहाँ पे इन लॉ स्कूल्स में जाके पढ़ना है, तो उसके लिए आपको क्या अपियर करना पड़ता है, क्लैट एग्जाम अपियर करना पड़ता है। तो एज आई टोल्ड यू, आप 12th पास्ड हो या अपीयर्ड हो, आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ये एग्जाम कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज कंडक्ट करता है, नेशनल लेवल एग्जाम है, और ये एग्जाम दिसंबर वीक में कंडक्ट करी जाती है। और ये प्री बोर्ड्स होता है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो इस वक्त एक 11th स्टैंडर्ड में हो, या अभी अभी आपका 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ है, तो आपको प्रिपरेशन जो है गाइस स्टार्ट कर देनी है, बिकॉज ये एग्जाम एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम होने के कारण बहुत कॉम्पिटिटिव है। क्योंकि इसमें जो सीट्स होते हैं, ये सीट्स बहुत लिमिटेड होते हैं गाइस, 3,500 सीट्स है। और एस्पिरेंट्स जो है ये ऑलमोस्ट कितने हैं, 80,000+ एस्पिरेंट्स होते हैं। मतलब आप समझिए कि कितना ज्यादा जो है कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से एस्पिरेंट्स जो है उनका इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रिपरेशन जो है सही वक्त पे क्या कर देना है, हमें स्टार्ट कर देना है, और सही तरीके से क्या करना है, पढ़ाई जो है ये स्टार्ट करना है। और इस एग्जाम को देने के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। मतलब अगर आपका 12th स्टैंडर्ड लेटेस्ट से ये 2005 में कंप्लीट हुआ है, 2010 में, 20 में, कभी भी कंप्लीट हुआ है, और अब आपको लगता है कि आपको देश के टॉप एनएलयूज में से पढ़ना है, तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, अगर आपका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीटेड है तो। 5 इयर्स का लॉ डिग्री एनएलयू से परस्यू करने के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि ये आईआईटीज और आईआईएम्स के बराबर होता है। तो जो फैकल्टीज होती है ये भी नंबर 1 होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। प्रिपरेशन अगर क्लैट की बात करें, तो क्लैट एग्जाम में 120 मिनट दिए जाते हैं हमें, और ये 120 मिनट में हमें 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। पूरा का पूरा पेपर आरसी बेस्ड होगा। आरसी बेस्ड का मतलब क्या, कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो है हमारा क्वेश्चन पेपर हमें पूछा जाएगा। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है मतलब पेपर क्या है, लेंदी जो है ये होता है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट है, बट आइडियली नहीं है, क्योंकि हमें आरसीबी क्या करने हैं, उसी टाइम पीरियड में सॉल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा, गलत आंसर जाने पे 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे।
तो सिलेबस में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाता है 20% ऑफ द पेपर, जीके करंट अफेयर्स 25% ऑफ द पेपर, लीगल रीजनिंग 25% ऑफ द पेपर, लॉजिकल रीजनिंग 20% ऑफ द पेपर, एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो है 10% ऑफ द पेपर आ जाता है। इसका डिटेल्ड सिलेबस का वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। नेक्स्ट, अगर आप ये एम कर रहे हो कि अगर आपको जीएलसी मुंबई या आईएलएस पुणे से पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए जो है आपको अपीयर करना होगा महाराष्ट्र सीईटी 5 इयर्स एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम। इसे भी कोई भी स्टूडेंट जिसका 12th पास आउट हो चुका है या फिर अगर वो अपीयर करने वाला है उसी साल में, तो वो इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। यूजुअली ये एग्जाम जो है अप्रैल और मई मंथ में कंडक्ट करी जाती है, और स्टेट लेवल एग्जाम है। कौन सा स्टेट है यहाँ पे पर्टिकुलरली? महाराष्ट्र स्टेट लेवल ये एग्जाम है। एग्जाम में ड्यूरेशन जो है आपको यहाँ पे अगेन सिलेबस जो है क्लैट जैसा ही होता है, सिमिलर ही होता है, कोई फर्क नहीं होता है। बट जो पेपर पैटर्न है, क्वेश्चन पूछने का तरीका है, ये क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। अलग क्या है कि यहाँ पे आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट से कम का समय है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सब्जेक्ट सेम है, बट आरसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको नहीं आता है। आरसी बेस्ड अगर आया तो सिर्फ और सिर्फ किधर आता है? इंग्लिश में आता है। तो लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जीके करंट अफेयर्स 30 मार्क्स के लिए, लॉजिकल रीजनिंग 40 मार्क्स, मैथ्स 10 मार्क्स के लिए, और इंग्लिश आपको पूछा जाता है फॉर 30 मार्क्स। तो पूरे पेपर का आपका वेटेज हो जाता है 150 मार्क्स, जहां पे आपको हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का जो है पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्यान में रखिए, ये जो क्लैट एग्जाम है ये नेशनल लेवल एग्जाम है, तो इसका डिफिकल्टी जो है ये बट ऑब्वियस सी बात है हाई होता है। जबकि महाराष्ट्र सीईटी भले ही क्लैट के कंपैरिजन में इसका डिफिकल्टी लेवल कम हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत कम समय दीजिए और प्रिपरेशन करिए। बिकॉज यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलता है? कंपटीशन जो है बहुत तगड़ा देखने को मिलता है। सो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप ये टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आपका स्पीड और आपका एक्यूरेसी जो है ये क्या करेगा? मैटर करेगा। तो आई होप इसमें आपको डिफरेंस समझ में आ गया हो कि क्लैट एग्जाम जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 इयर्स के लिए होता है, और नेशनल लेवल एग्जाम है जो किसके लिए कंडक्ट की जाती है? एनएलयूज के लिए कंडक्ट की जाती है। हालांकि महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो है, इसमें जो 5 इयर्स एलएलबी है 3 इयर्स का अलग से होता है। ये एक स्टेट लेवल एग्जाम है जो कुछ स्टेट लेवल कॉलेजेस जो महाराष्ट्र में है, दैट इज डीएलसी, आईएलएस के लिए कंडक्ट करी जाती है। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। फटाफट से अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करिए, हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करिए अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है तो। हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर ब्रांच में सिचुएटेड है। आप यहाँ पे विजिट करके कंप्लीट एग्जाम गाइडेंस ले सकते हो, सारी डिटेल्स जो है ये जान सकते हो। तो बिना कोई देरी से फटाफट अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, एंड मेक श्योर करो इस कॉम्पिटिटिव एरा में आप एक अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, ताकि आपका सिलेक्शन एक अच्छे कॉलेज में हो सके।